कृतिका। द शार्प ब्लेड कृतिका का अर्थ है कटर, एक विभाजक का प्रतीक, धारदार ब्लेड जैसा। यह अग्नि के देवता अग्नि का प्रतीक है। कृतिका शब्द कृत मासा कर्तति से आया है, जिसका तात्पर्य है काटना, विभाजित करना। यह तेज ब्लेड का प्रतीक होना स्वाभाविक है, लेकिन यह मूल कृत से भी संबंधित है, जिसका अर्थ है इकट्ठा करें, पूरा करें। इसलिए कृतिका की तीक्ष्णता एक क्रूर ब्लेड नहीं, यह सटीक भिन्नता का एक कुशल यंत्र है। इसी प्रकार कृतिका ज्ञान, स्पष्टता, जटिलता के विभाजन और व्यापक समझ की क्षमता का प्रतीक है। अग्नि का देवता कृतिका को सशक्त बनाता है। अग्नि के दो गुण हैं, वह तेज और गर्म है। उसकी चमक जगमगाती है, ऊष्मा जल उठती है या पचती है। यह चीजों की आंतरिक ऊर्जा को मुक्त करती है। कृतिका न केवल तीक्ष्ण है, बल्कि उज्ज्वल भी। यह बौद्धिक, शानदार अंतर्दृष्टि और विचारों को जल्दी से समझने की क्षमता का प्रतीक है। अंग्रेजी में आलोचनात्मक शायद कृतिका से निकला है। कृतिका किसी भी चीज के लिए नहीं है जिसमें कोमलता की आवश्यकता है, लेकिन यह विश्लेषण, त्वरित मुसाह और समस्याओं के समाधान की उच्च क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। एक तेज विभाजित अग्नि का बच्चा। यह कहानी महाभारत, वाना 203 दोसाई, वाल्मीकि रामायण, बलखंडक और ब्रह्मांड पुराण काशी से जोड़ी गई है। एक बार एक अनुष्ठान के दौरान अग्नि ने 7 ऋषियों की पत्नियों को देखा और प्यार में पड़ गया। उन्होंने उनके वैभव को छिपकर देखने के लिए घर की आग में बदल गया, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को शर्मसार पाया और दिल टूटने के बाद जंगल में चले गए। स्वाहा नामक देवी ने अग्नि से बहुत समय से प्रेम किया था। वह इसे अपने मौके के रूप में देखती थी। उन्होंने एक ऋषि की पत्नी का रूप धारण किया और आग के पास जाकर कहा, मैं शिव हूं, ऋषि अंगिरास की पत्नी। मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने आई हूं। उनके एक साथ आने के बाद वह एक पक्षी में बदल गई और एक प्रसिद्ध पहाड़ पर उड़ गई जहां से सूरज उगता है। वहां उसने अग्नि का वीर्य एक झील में फेंक दिया। फिर उन्होंने एक दूसरी ऋषि की पत्नी का रूप धारण किया और इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराया, लेकिन अरुंधति अपने पति वशिष्ठ की भक्ति के कारण 7वीं पत्नी का रूप नहीं ले सकी। इसी बीच ताराक नामक एक विरोधी देवता उभरता है। इस आशीर्वाद के बल पर उसने सभी देवताओं को हराया, क्योंकि केवल 7 दिन का बच्चा ही उसे मार सकता था। इसलिए देवताओं ने संतान पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन श्राप के कारण असफल रहे। 7 ऋषियों ने इस असामान्य हलचल को समाप्त करने में मदद की। जंगल के निवासियों ने बताया कि उनकी 6 पत्नियां दोषी थीं। ऋषियों ने गुस्से में उन्हें तलाक दे दिया। उन्होंने 6 पत्नियों को दूर भेज दिया। कृतिका का शाब्दिक अर्थ है काटना और अलग करना। बच्चा शांत नहीं हुआ। देवताओं ने भी उसका पुरजोर विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ऋषियों की 6 तलाकशुदा पत्नियों को बच्चे को वश में करने के लिए भेजा। महिलाओं ने उसे अपनाया जैसे वह उनका स्वयं का पुत्र हो। 6 माताओं ने उसे खिलाने के लिए उन्होंने 6 रूपों में विभाजित किया, ताकि हर माँ एक साथ उसे ममता दे सके। बच्चे को कार्तिकेय नाम से जाना जाने लगा। इन 6 माताओं से शांत होकर बच्चे ने पितृ अग्नि को प्रणाम किया। इसके बाद शिव, पार्वती, पृथ्वी की देवी और गंगा आए। सबके पास उसके माता पिता होने का अधिकार था। लड़के के 6 रूप थे। एक 6 कृतिका के साथ रह गया, दूसरा अग्नि के साथ, और बाकी शिव, पार्वती, गंगा और पृथ्वी के पास गए। जब यह अनोखा बच्चा केवल 7 दिन का था, देवताओं ने उसे अपनी सेनाओं का नेतृत्व सौंपा। उसने देवता विरोधी ताराक को नष्ट कर दिया और शक्ति का संतुलन फिर से देवताओं को सौंपा। यह सबको ज्ञात है कि युद्ध बच्चों को नष्ट करता है और उन्हें उनके माता पिताओं से वंचित करता है। अग्नि, जो जीवों में अम्लता को बढ़ावा देती है, प्रजनन क्षमता को भी न्यूनतम करती है। इसलिए
कृतिका बच्चों और प्रसव के लिए अशुभ मानी जाती है, जैसे कि यह उन सभी चीजों के लिए है जिन्हें कोमलता की आवश्यकता होती है। शिवी की कहानी महाभारत वानाडो की यह कहानी अग्नि और काटने के तत्वों से संबंधित है और इसका एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। सिबी नामक राजा इतिहास में सबसे उदार व्यक्तियों में से एक था। इंद्र और अग्नि ने अपनी आत्म बलिदान की इच्छा को प्रदर्शित करना चाहा। त्यसैले अग्नि एक कबूतर में बदल गया और राजा की गोद में आ गिरा, जबकि इंद्र एक बाज में बदल गया और कबूतर को खाने के लिए झपटा। राजा ने बाज को भगा दिया। बाज ने कहा, तुमने मेरा भोजन क्यों चुरा लिया? राजा ने उत्तर दिया, कबूतर ने मुझे शरण दी है, इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें और कुछ दूंगा। लेकिन बाज ने कबूतर के बदले में कुछ भी नहीं स्वीकार किया। सिब्बी ने अपना पूरा राज्य भी बाज को दे दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में बाज ने कबूतर के वजन के बराबर सिब्बी के मांस की मात्रा स्वीकार की। जब सिब्बी ने कबूतर और अपनी जांघ का एक टुकड़ा तराजू पर रखा तो कबूतर भारी था। बार बार वह अपना मांस काटता रहा, लेकिन कबूतर हमेशा भारी बना रहा। जब राजा ने अंततः तराजू पर अपने सारे शरीर को रखने का एक विचार किया, अग्नि और इंद्र ने अपने वास्तविक रूप धारण किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और स्वर्ग में ले गए। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 509603 9117439795 or send TPS as a numerologist. Com